अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। ओके जी, आज हम इस वीडियो के मुताल्लिक बात करने जा रहे हैं ना। इस वीडियो में हम मेनली दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, सही है। ओके, एस एन आर जिनको एस और आर का मीनिंग नहीं ना पता, कोई मसला नहीं है, सभी का क्लियर होने वाला है। एस एन आर जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, थोड़ा बहुत डाउट होगा आप लोगों को, कोई भी किसी भी किस्म का इशू है। ओके जी, मैंने आज अब तक आप लोगों को जितना भी पढ़ाया ना, वो सभी इसी पर बेस करता है, इसी वीडियो पर बेस करता है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना आज, बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है, बहुत ही किरदार अदा करती है ट्रेडिंग लाइफ में, ट्रेडिंग जर्नी में। बहुत ही अच्छी वीडियो है। देखिए जी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एस.एन.आर है वो तो हमने लगा लिए हैं। अगर किसी को एस.एन.आर नहीं लगानी आती वो भी मैं आपको बता दूंगा आज इस वीडियो में। अगर आपको एस.एन.आर नहीं लगानी आती वो भी बताऊंगा। अगर लगानी आती है तो परफेक्टली उस पर ट्रेड कैसे लगाएं, क्योंकि ट्रेड अक्सर नहीं लगानी आती होगी आपको, तो वो ट्रेड लगानी कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में सब कुछ क्लियर होगा। देखिए जी, मैंने आपको एक ट्रेड लगवाई, दो ट्रेड लगवाई, उस ट्रेड लगवाने के पीछे मैंने आपको हर चीज़, हर ए टू ज़ेड चीज़ों का कंफर्मेशन बताया है। क्योंकि ये जो कैंडल बन रही है, इसके पीछे लॉजिक है, बहुत ज़्यादा लॉजिक, बहुत ज़्यादा जो है ना, इसके पीछे स्टडी की जाए तो फिर हमें पता चलता है कि ये इस वजह से ये जो डोजी बनी है। देखो, अगली कैंडल की ये कंफर्मेशन तो होगी कि ये इतनी अबव जाने के बाद फिर डाउन आई है, तो इसी वजह से ये गैप ओपनिंग हुई है। एक कंफर्मेशन ये है, दूसरी कंफर्मेशन इसका ब्रेकआउट हुआ है, तीसरी कंफर्मेशन ऊपर एक लेवल है, इसके डाउन में क्लोज हो सकती है, चौथी कंफर्मेशन एक अप ट्रेंड है, पांचवी कंफर्मेशन हो सकती है कि अब कोई यहाँ कहीं जाके कोई लेवल हो। देखो यहाँ पर भी एक लेवल है, तो हो सकता है यहाँ पर स्टॉप होनी हो जाके अब। तो इसके पीछे मेरे भाई बहुत ज्यादा कंफर्मेशन है। अगर आप देखने लग जाओ ना तो ट्रेडिंग आपकी फिंगर टिप्स पे है। ओके, तो ये बहुत ईजी होने वाला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो लोग कमा रहे हैं ना, कोई हजारों डॉलर रोज के कमा रहे हैं ना जो लोग, वो भी यार कोई न्यूटन नहीं है, वो भी हमारे जैसे ही हैं, हमारे जैसे ही थे। बस उनके पीछे नॉलेज है, उन्होंने मेहनत की है, तो मेहनत भाई करने से होती है। देखो ये वीडियो में टोटली ट्रेडिंग के बारे में मैं डिस्कस करने को कर सकता हूँ, लेकिन बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि छोटी वीडियो हो। तो देखिए जी, एस.एन.आर ट्रेड ये होती है, उसका मेनली देखो, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लगाई थी जो इजीली विन हो गई है। बेशक अप ट्रेंड था बट हमारी विन हुई है। तो ये कितनी ऊपर गई थी, ये वाली कैंडल जो है कितनी ज्यादा ऊपर गई थी, तो फिर भी जो है विन होके गई है। देखो मैं आपको यही बता देता हूँ ये क्यों विन हुई है, क्योंकि देखो मुझे ये भी एस.एन.आर नजर आ रही थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो यही उठा लेते हैं, और यहाँ पर भी एक जो है एस.एन.आर है। ओके, देखो यहाँ पर भी एक एस.एन.आर, मैं चाहता तो यहाँ पर भी ट्रेड ले सकता था, बट मैंने क्यों नहीं ली, क्योंकि नीचे एक एस.एन.आर थी। वो एस.एन.आर मैंने कैसे फाइंड की? फर्स्ट ऑफ ऑल, डोजी की बॉडी जो होती है ना, डोजी की बॉडी, ये जैसे ये बॉडी है इसकी, तो जब डोजी की बॉडी पर मैं आपको एक लाइन लगा देता हूँ, छोटी सी लाइन लगाऊंगा, क्योंकि मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा सब कुछ। किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरी पिछली वीडियो जितनी भी हैं वो इसी पर बेस करती हैं, इसी एस.एन.आर लाइंस पर, इसी एस.एन.आर लेवल्स पर। ओके, देखो बॉडी है ना, डोजी की बॉडी पर मैंने एक लगाई लाइन मैंने इसकी टिप पर, टिप समझ आना, उसका जो टेल है कैंडल की, तो उस पर मैंने एक लगा दी। और एक अगर डाउन में लगानी चाहे तो लगा सकते हैं, क्योंकि डाउन में भी एक लेवल है। क्यों लेवल है? क्योंकि यहाँ पर एक डोजी की बॉडी थी, उसके बाद ये भी यहाँ पर स्टॉप किया मार्केट, यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट हुई है, तो ये खतरनाक लेवल है। तो यहाँ पर आप लगा सकते हो। देखो लगा लिया ना। अभी नेक्स्ट ट्रेड लगाने के मकसद, ट्रेड कैसे लगानी है, देखो हमने यहाँ पर एक लाइन लगा लिया। लाइन लगाने के बाद जैसे ही डोजी की बॉडी पर लगाई लाइन को कोई भी कैंडल क्रॉस करेगी, वो अगर ग्रीन क्रॉस करेगी, जैसे ये क्रॉस किया, तो ग्रीन क्रॉस किया ना, तो हम ऑपोजिट पार्टी के लिए ट्रेड लेंगे, यानी रेड के लिए ट्रेड लेंगे। ये कंफर्मेशन हमारी ये थी। मैं डोजी की आपको बता दूं, डोजी का ये सिलसिला होता है कि जैसे मान लो कि डोजी की बॉडी पर एक रेड कैंडल आई है, यानी अगर तो ये रेड कैंडल होती है ना, तो फिर हम ग्रीन के लिए जाए, तो वो मिक्सअप हो जाना है। आप यही इसी पर ओके, देखो जैसे ग्रीन ने क्रॉस किया तो हम रेड के लिए जाएंगे, अगर रेड क्रॉस करती है उस लाइन को तो फिर हम ग्रीन के लिए जाएंगे। बहुत अच्छे। लेकिन जी ये कंफर्मेशन हमारी ये होगी। दूसरी कंफर्मेशन हमारी ये थी कि यहाँ पर एक एस.एन.आर लेवल है। एस.एन.आर लेवल जैसे यहाँ पर एक इस कैंडल की टिप थी, इस कैंडल की टिप थी, फिर इस कैंडल की टिप थी, यानी दो कैंडल जब यहाँ पर स्टॉप कर रही है, तो ये इजीली पता चल गया कि यहाँ पर कोई लेवल है। ऊपर से इधर पीछे भी एक टिप थी, तो यहाँ पर हमें पता चल गया एक लेवल है। तीसरी ये देखो, यहाँ पर भी दो कैंडल स्टॉप किए हैं, इजीली हमें यार पता चल रहा है, कोई इसमें जो मुश्किल बात नहीं है। ट्रेडिंग बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है, आप समझने की कोशिश करो। देखो इजीली मैंने लाइन लगा दी है, इजीली एस.एन.आर की लाइन लगा दी है। आपको कोई जो है कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके सामने ये मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब कैसे जो है हमने लाइन फाइंड करनी है। देखो हमने लाइन लगा दी है। अभी मैं यहाँ पर श्योर था, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल थी ना, ग्रीन कैंडल ने इस लाइन के डाउन में ही क्लोजिंग दी है, टिप वहां पर बनाकर, टिप वहां पर बनाई, फिर टिप वहां पर, फिर टिप वहां पर, फिर ये नहीं पहुंची, ये पहुंची, तो यहाँ पर तो 100% श्योरिटी थी ना कि यहाँ पर डाउन जानी, इसलिए मैंने लगा दी। सिंपल।
तो ये बात होती है भाई, ये बात होती है, बहुत ही आसान है। अभी मैं आपको हमारी एक बात एसएनआर की होगी, तो एसएनआर आपने देख लिया। मैं आपको अगर बताता चलूँ तो ये हमारी एयूडी यूएसडी की मार्केट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटेड है। तो देखो फ्लक्चुएटेड मार्केट होती है जैसे ऊपर नीचे हो जाना और काफ़ी बड़ी-बड़ी विक्स जो है वो छोड़े जाना। तो वो उसमें थोड़ा-सा जो है खतरनाक मार्केट है, क्योंकि उसमें एरर्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी दफ़ा हमारे ट्रेड लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से मैं प्रेफ़र करता हूँ कि आप स्टेबल मार्केट में जाएँ। स्टेबल मार्केट जैसा कि मैं कोई और अगर चार्ट जो है वो सेलेक्ट करूँ, तो इसमें काफ़ी फ्लक्चुएट, देखो ये स्टक एरिया है। स्टक एरिया आप समझते होंगे ना, जहाँ पर एक ही जो है लेवल में मार्केट गर्दिश कर रही है। तो अगर यूरो यूएसडी में देखें तो आपने परसेंटेज पे नहीं जाना, क्योंकि हमेशा परसेंटेज 70 मतलब 80% होगी ना, परसेंटेज 80 से डाउन होगी ना परसेंटेज, तो फिर आप बेशक ना लो, लेकिन कम से कम 80 वाली परसेंटेज पर जाओ। तो 80 से ऊपर जितने भी आपको होगी, हम 93, 92, 91 परसेंटेज पर ही जाएंगे, डाउन में नहीं जाएंगे। देखो 90 प्लस जो परसेंटेज होती है वो मैक्सिमम दफ़ा ओटीसी में ही आती है, तो ओटीसी में एरर्स ज़्यादा होते हैं। तो देखो ये ऑलमोस्ट स्टेबल है मार्केट, ये इतनी फ्लक्चुएटेड नहीं है बाकियों की निस्बत। यूरो यूएसडी का चार्ट मेरा फेवरेट है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। तो ये भी थोड़ा फ्लक्चुएटेड है यूरो यूएसडी में, मैं आपको बताता हूँ। देखो एसएनआर मैं आपको बताता हूँ, एसएनआर भी दो तरह के होते हैं, दो तरह के। अभी आपको हो गया एसएनआर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो तरह के। कैसे मतलब, सपोर्ट नीचे वाली लाइन होती है जहाँ पर नीचे से सपोर्ट लेती है मार्केट, और रेजिस्टेंस से टॉप की लाइन होती है। तो आपको कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो तरह के कैसे भाई? तो दो तरह के भाई सिंपल सा फिनोमिना है। जब मार्केट जा रही हो, मैं आपको बता दूं, जब मार्केट जा रही हो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, जब मार्केट ऐसे जा रही हो ना, तो उसे हम कहेंगे ट्रेंडिंग। मतलब ट्रेंड के हिसाब से मतलब किस जानिब ट्रेंड है फिलहाल। तो वो ट्रेंड अगर तो टॉप लेवल की हो, तो टॉप ट्रेंड जैसा कि यही ट्रेंड ले लो, ये जा रहा है हाई, हायर हाई और हायर लो, हायर हाई फिर हायर लो लगाने आना इसने, फिर हायर हाई लगाएगा, यानी एक ट्रेंड लाइन मैं आपको लगा के बताता हूँ, ऐसे आपको थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी। तो मैं आपको इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। ओके, आपने टेंशन नहीं लेनी, ये वीडियो देखने के बाद आप ट्रेड करने के काबिल तो हो ही जाओगे। मैं ये लगा देता हूँ, तो ये भी एक ट्रेंड है भाई। देखो हायर हाई फिर हायर लो, फिर हायर हाई लगाया, फिर यहाँ पर तो आएगी मार्केट। देखो कुछ इस तरह से ऊपर गई है फिर डाउन आई है, ऊपर गई है फिर डाउन आई है, फिर ऊपर जाएगी फिर डाउन आएगी, फिर ऊपर जाएगी, कुछ इस तरह से। फिर हम एक और लाइन लगा लेते हैं, वो हमारी लाइन होगी ये वाली। ओके, जैसा कि ये हमारी ये लाइन लगा, तो ये भी एक एसएनआर की ही टाइप है। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस है वैसे ही ये भी वर्क करेगी एसएनआर ट्रेंड लाइन। ओके, बहुत ही सिंपल है। अभी देखेंगे कि एसएनआर पर हम ट्रेड ले ली, तो उसकी थोड़ी बहुत कंफर्मेशन तो होगा ना, क्योंकि कंफर्मेशन तो से बगैर हमारा काम जो नहीं चलने वाला। तो कंफर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। देखो जिसमें मैंने ली थी वो एयूडी यूएसडी थी। ओके, अगर यूएसडी बीटीटी में आए, ओके, यहाँ पर थोड़ा सा काम मामला जो है ना वो खराब चल रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पे जा रही थी, डाउन आ रही है। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, ऐसी मार्केट में यानी साइडवेज मूवमेंट जो हो रही है उसमें, तो आपने साथ बने रहना है वीडियो तो होपफुली देखेंगे और उस पर अमल करेंगे ना, फिर मजा आने वाला है। कोई भी नहीं है यार साइडवेज मूवमेंट, कोई भी नहीं, ये वैसे ही बंदा है, अल्लाह है। ओके, इसी में मैं आपको बता दूँ एयूडी यूएसडी मेरे फेवर में चल रहा है। ओके, जैसे कि ये हमारा लाइन है, ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया है। ओके, एक हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये एरिया है, और एक ये लगा दो इसके हाई पे। ओके, अभी देखो ये हो गया हमारा लॉन्ग टाइम पर सपोर्ट और एसएनआर पर वर्क करना। इसका मेनली हिसाब ये होता है, देखो जहाँ पर भी कोई लाइन होगी, गोस्ट एसएनआर होगी, गोस्ट में प्रीवियसली हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन हो सकती है। तो देखो ये परफेक्टली है यहाँ। ओके, थोड़ा ऑलमोस्ट उतना ही है, थोड़ा सा डाउन में है, बट चलेगा। अगर नीचे में देखा जाए तो यहाँ पर भी हाँ परफेक्ट, यहाँ पर परफेक्ट है। ओके, यहाँ पर ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारी एसएनआर है, तो एसएनआर पर ये लॉन्ग टाइम की एसएनआर को ट्रेड कैसे लेंगे? देखो इसकी भी सेम टू सेम वैसे ही कंफर्मेशन होगी जैसे शॉर्ट टाइम के लिए हम 5-10 कैंडल्स को देखकर हम एसएनआर जो है लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उस पर ट्रेड लेंगे, तो वो भी हो सकती है। वो भी सेम टू सेम ऐसा ही, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पर ये अल्टीमेट डाउन आ रहा है, तो यहाँ से सपोर्ट लिया इसने, फिर डाउन आ रहा है, ये इसकी रिट्रेसमेंट भी हो सकती है, रिटेस्टिंग भी हो सकती है। देखो अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पर प्रीवियसली एक डोजी भी बनी हुई है, यहाँ पर भी एक हमारी लाइन। ओके, ये हमारी डोजी भी है, अगर डोजी में एंटर होती है ना कैंडल, तो उसके बाद हम अब के लिए ट्रेड लेंगे, यानी ग्रीन के लिए ट्रेड लेंगे। ओके, तो वो हमारी शॉर्ट विन होगी, बहुत ही सिंपल है। तो ये हमारी नीचे में एक डोजी कैंडल भी है। अगर मैं इस जो है यहाँ पर उठा के लगा दूँ, तो ये हमारी डोजी की बॉडी है, काफी मिक्सअप हो गया है, इसको रहने देते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर अटकी हुई है फिलहाल, 10-12 सेकंड लगते हैं, और ये डाउन में आ गई है। नेक्स्ट ट्रेड हमारी आपके लिए होने वाली है कैंडल रिएक्शन को देखिए। देखो कैंडल रिएक्शन ये बता रहा है कि यहाँ पर स्टॉक हुई है या स्टॉप हुई है मार्केट, तो यहाँ पर मैं एक आपके लिए ट्रेड लूँगा। ओके,
तो मुझे उम्मीद है कि ये हमारी विन होगी, बट देखते हैं, कुछ भी हो सकता है। बाकी अगर देखा जाए तो ये डोजी है और ऊपर से एसएनआर भी है, एसएनआर को तोड़ा है इसने, फिर ये रिट्रेसमेंट पीस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं जो कि हमारी शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए जो एसएनआर होती है, तो शॉर्ट टाइम के लिए ऐसा है कुछ, देखो इसमें इसमें भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। देखो अगर हम इस चीज़ को, इस लाइन को उठाकर इधर रख लेना, तो ये हमारी शॉर्ट टाइम के लिए हो सकती है। देखो ये एसएनआर है ना हमारी, हमने एसएनआर किस बेस पर लगाई है, सिर्फ और सिर्फ इन 2 कैंडल। देखो यहाँ वहाँ पर 4 सेकंड रहते हैं, 2 सेकंड है, पता नहीं क्यों लॉस हुई है, पता नहीं क्यों लॉस हुई है। देखो इसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है, इसका रीज़न क्या हो सकता है, आप कमेंट में बताओ। अगर आप किसी को नॉलेज है ना, तो आप कमेंट में बताओ कि ये मेरी लॉस क्यों हुई है। मुझे पता चल चुका है कि ये मेरी लॉस क्यों हुई है, तो आप भी बताना ताकि मैं आपका भी पता कर सकूँ। मैं जानता हूँ ये मेरी ट्रेड क्यों लॉस हुई है, तो ये हमारी मार्टिंगल विन हो जानी है और मैं यहाँ पर लगा भी लूँ। तो देखो यहाँ पर मैं बता रहा था, कहाँ पे गया, हाँ यहाँ पर मैं बता रहा था। देखो मेन बात हमारी शॉर्ट टाइम के लिए होने वाली है। शॉर्ट टाइम के लिए हम ट्रेड कैसे लेंगे, वहाँ पर वीडियो 16 मिनट की रिकॉर्ड हो चुकी है। ओके, शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर हमने एक लगाई है लाइन। देखो यहाँ पर नेक्स्ट जब भी मार्केट आई है, शॉर्ट टाइम के लिए 5-10 कैंडल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जब भी मार्केट आई है इसको ऐसे ही बढ़ा देता हूँ। ओके, यहाँ पर जब भी आई है ना, तो आने के बाद इसने ये थोड़ा सा गैप छोड़ा है, ये वाला गैप। तो गैप फिल करने के लिए कौन सी कैंडल आएगी, ज़ाहिर सी बात है ग्रीन कैंडल आई है। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पर हमने आपकी ट्रेड लेनी थी, क्योंकि यहाँ पर गैप जो रहता है ना, तो वो फिल होने होना था, जैसे भी होता है। तो डोजी से भी हो सकता था, किसी भी कैंडल से हो सकता था। अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक डोजी है, डोजी की बॉडी पर अगर मैं लगाऊँ तो यहाँ पर आई है कैंडल से, ये एंटर हुई है, ये डोजी की डिप थी यहाँ पर, तो ये ग्रीन कैंडल एंटर हुई है इसमें। उसके बाद इस पर हमने ट्रेड लेनी थी, सिंपल सी बात है रेड के लिए, क्योंकि जब भी डोजी में एंटर हो तो वो हम अपोजिट पार्टी के लिए ट्रेड लेंगे, बहुत ही सिंपल। बाकी ट्रेड मैंने आपको बता दिया लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेड जो है एसएनआर पर ट्रेड कैसे लेंगे, और शॉर्ट टाइम के लिए देखो इसमें बहुत सी कंफर्मेशन होती है, जिन पर बहुत सी वीडियो बनाई गई हैं। देखो ये हमारी मार्टिंगल विन होगी ना, तो वो सिंपल सी बात है, आपने मार्टिंगल ले लेना है। मैंने तो नहीं लेना था, क्योंकि जो है आपको बताने में मसरूफ था। बाकी चलते हैं, देखो हम ये जो ट्रेड करेंगे ना, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए भी कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए भी। लॉन्ग टाइम के लिए जैसे लंबे चार्ट पर हमने एसएनआर ड्रॉ करना है, बोल रहा था। ओके, यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो एक और एसएनआर बन रही है। अगर आपको नजर ना आ रहा हो तो मैं आपको पता चलूँ, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया, एक ऐसे करके, ऐसे, तो इस तरह से कुछ लग रहा है। अगर इसको देखें तो यहाँ पर ये कहीं भी स्टॉप कर सकता है। जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा कि आप डाउन के लिए या आपके लिए ट्रेड लगाओ, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ पर भी स्टॉप कर सकता है ऐसे। अगर आप मेरी समझने की बात को कोशिश करो ना, तो बहुत ईजी है ये। तो ऐसे एक गूंज रहा है, ऐसे अब क्या है, फिर डाउन है, फिर अब क्या है, फिर डाउन है, और यहाँ पर स्टॉप हो रहा है। यहाँ पर अप भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर डाउन भी आ सकता है, क्योंकि ये लाइन कुछ इस तरह से भी हो सकती है। ठीक है, शायद मेरी बात को आप ले रहे हो अपने, बाकी ये बात होती है। देखो एक कैंडल बन रही है, उसके पीछे में हज़ारों कंफर्मेशन होती हैं। देखो जैसे एक और कंफर्मेशन मैं आपको बता दूं, वो हमारी कंफर्मेशन होगी कि जो कैंडल पर हम ट्रेड लेने वाले हैं, यानी मान लो ये कैंडल पर हम ट्रेड लेंगे ना, तो इस कैंडल के प्रीवियस में जो कैंडल बनी है, तो उस कैंडल के हेड को हम देख लेंगे। सिंपल, अगर तो उस कैंडल का हेड बड़ा हुआ, ओके, जो कैंडल फॉर्म हो रही है ना, जैसे ये कैंडल फॉर्म हो रही है, तो अगर इस कैंडल का हेड बड़ा हुआ ना, टेल से अगर हेड बड़ा होता है, और मार्केट अगर तो ट्रेंड, यानी इसका हेड फिलहाल बड़ा है, टेल की निस्बत ना हेड बड़ा है, तो इसको ग्रीन बनना चाहिए। ये कंफर्मेशन ये हो रही है। दूसरी कंफर्मेशन हमें मिलेगी कि यहाँ पर कोई एसएनआर होनी चाहिए। तीसरी कंफर्मेशन हमें मिलेगी कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड हुआ तो डाउन के लिए ट्रेड जो ढूंढना बेहतर होगा, अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में ट्रेड ढूंढना बेहतर होगा। अगर देखा जाए तो अभी इसमें इस कैंडल की हेड की निस्बत टेल बड़ी बन चुकी है, तो वो हम इस पर ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि जब एक दो कंफर्मेशन भी गलत निकल आती हैं, उलट निकल आती हैं, उसके अगेंस्ट निकल आती हैं ना, तो फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आपको इस बात की नहीं ना समझ आई, तो थोड़ा सा वीडियो को प्रीवियस करके देख लें, पीछे करके देख लें, आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। तो ये बात होती है भाई ट्रेडिंग में। तो मार्टिंगल तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बाइनरी ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं है, तो मार्टिंगल लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें मैं प्रीफर करूँगा कि $20 का अकाउंट हो कम अज़ कम, क्योंकि मार्टिंगल जब लोगे ना, तो $10 का अकाउंट तो मिनटों में आपका फिनिश होने वाला है। तो $1 की आप ट्रेड लें, देखो ये गैप डाउन फॉल हुआ, तो 1 मिनट की आप ट्रेड हो ना, तो $2 का आपको मार्टिंगल लेना पड़ेगा, तो $3 तो ऐसे ही चले जाएंगे अगर वो लॉस हुई। ओके, तो यहाँ पर इसके हाई चांसेस हैं कि अबव जाए, बट ट्रेंड डाउन का है,
तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे गैप डाउन फॉलो हुआ है, तो इसको गैप फिल करना चाहिए बॉडी के साथ। देखो नेक्स्ट ट्रेड हो सकता है कि ग्रीन बने, वो बेस करता है इस पर। ये जो लेवल है ना, इस लेवल के अबव में अगर क्लोजिंग देता है ना, तो फिर ग्रीन बन सकती है नेक्स्ट कैंडल। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेवल है, 3-3 कैंडल्स यहाँ पर रुकी हैं, तो अगर चौथी कैंडल रुकेगी तो 5वीं कैंडल तो ज़ाहिर है कि वो बननी है। बाकी नीचे में भी एक कैंडल है। देखो यहाँ पर एक डोजी थी, डोजी में ये रेड कैंडल एंटर हुई है, उसके बाद ग्रीन करी, हम जाएंगे उलट। देखो यहाँ पर रुकी है, तो यहाँ पर इसके हाई चांसेस होंगे कि ये ग्रीन बने। ओके, तो ग्रीन ले सकते हैं, बट ट्रेंड डाउन का जा रहा है फिलहाल। यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, कोई बड़ी इशू नहीं है, बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर भी ले सकते हैं अगर लेनी चाहें, बट वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो को वॉच करा एंड तक और लाइक वगैरह कर दियो।